आपने टोटल ऑपरेशन अब तक कितने किए? करीबन 150 प्लस हो चुके हैं 150 प्लस। जी। ये वो आजकल वैसे मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, वो जैसे आपका कहते हैं ना भी कि हड्डी का ऑपरेशन हो गया तो पेशेंट गया, ये कहाँ तक सच है? ये देखिए, मैं भी जब पहले पटियाला आया, मैंने आपको तब भी बताया था, मैं पीजीआई से था, तो मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी। हम तो किसी को बोलते थे कि ऑपरेशन होना है, कभी किसी ने ऐसी बात बोली नहीं आगे से। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इस एरिया में आके देखा कि मतलब किसी को पीठ का ऑपरेशन करने के लिए बैठ दो, वो ऐसे होते हैं ना जी ना, कुछ करा लो, पीठ का ऑपरेशन नहीं कराना, हम ऐसे दर्द में जी लेंगे, झुक के चल लेंगे, सहारे से जी लेंगे, बेड पे जी लेंगे, पर ऑपरेशन नहीं कराना। अब जितना न्यूरो के भी शायद आप जी जी, न्यूरो स्पाइन और दोनों के हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हमेशा ब्रेन के ही होते हैं, क्योंकि ब्रेन इज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। उसमें हमारे पास हर तरह के केस आते हैं, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट है, इन्यूमरस एग्जांपल्स है हमारे पास, मतलब पेशेंट्स की टेस्टिमनीज भी हमारे पास, जो कि पेशेंट मतलब बचने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको बचाया गया। जैसे ब्रेन की बात की आपने, अपने ब्रेन की तो फिर किया ऑपरेशन किया हो गया? हाँ, बहुत किए, स्पाइन से ज़्यादा हमने ब्रेन की। जी। जब ब्रेन के करते हो उस टाइम आपका वो पहले भी शायद बोला टिपिकल बहुत होता है ना ऑपरेशन, डिफिकल्ट। आपको डर लगता है उस टाइम ये कुछ बात हो इधर उधर ना हो जाए? नहीं, देखिए, हम सब कुछ पेशेंट को समझाते हैं पहले कि ये आपका प्रोसीजर होना है, ये कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है, जरूरी नहीं है ये सब होगा ही होगा, बट दीज आर एसोसिएटेड विद दिस। तो हम उसको समझा के ही सारा कुछ कंसेंट लेके ही करते हैं। मान लो अगर सिर्फ किसी के सिर में गांठ है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है, तो हमारे पास ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें सिर्फ हम एक छेद करके उसकी बायोप्सी ले लेते हैं बिना ऑपरेशन किए, उसको टुकड़े के लिए भेज देते हैं। कई बार क्या होता है, ट्यूमर लो ग्रेड का होता है, सिर्फ रेडियोथेरेपी के साथ, कीमोथेरेपी के साथ ही ठीक हो जाता है, तो वो उन पेशेंट्स को उसमें बेनिफिट मिल जाता है। अदारा सोच दी शक्ति मैगजीन ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर अर्चित हूँ। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर का सपना था, वो टीचर थे, तो उनका सपना था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, चलो मैं ही इसको परस्यू करता हूँ। फिर मैंने अपनी MBBS और जो MS सर्जरी है वो 32 सेक्टर चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने PGI में ब्रेन का कोर्स किया है, ब्रेन और स्पाइन का, 2018 से 22 तक। ओके, आपने ब्रेन और स्पाइन का बोला आपने कि हमने स्टडी की जी, उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी करी? जी जी, PGI में 1 साल हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद में जैसे 2020 में हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई दिसंबर में, उसके बाद 1 साल हमने PGI में प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने 32 में प्रैक्टिस की 1 साल। उसके बाद मैं पार्क हॉस्पिटल में आ गई। यहाँ पर कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे जी, आपने टोटल ऑपरेशन अब तक कितने किए? करीबन 150 प्लस हो चुके हैं। 150 प्लस जी। और कोई ऐसा, कुछ जैसे ऑपरेशन तो सारे वैसे टिपिकल होते हैं जी, कोई ऐसा केस बताओ कि भी जिसमें पेशेंट बिल्कुल जवाब मिल गया हर जगह से जी, उसका आपने ऑपरेट किया जी, वो कितने पेशेंट थे आपके? ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं। जो एक मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आ रही है, वो ये है कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, 8वें महीने पे बच्चा था पेट में, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। पटियाला में 1-2 हॉस्पिटल जाके आए वो, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप या तो माँ बचेगी या ही बेटी या बच्चा बचेगा, ठीक है, और उसको PGI के लिए रेफ़र कर दिया। बट माँ की हालत इतनी ख़राब थी कि वो पहले हमारे पास आ गए। तो पहले हमने उनका बच्चा निकाला गायनी डिपार्टमेंट ने, उसके बाद हमने उनका ब्रेन का ऑपरेशन किया। जो ब्लीडिंग थी ब्रेन की वो सारी निकाली। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2 सर्जरीज और हुई उस पेशेंट के ऊपर। वो पेशेंट हमारे पास 33 दिन तक रही और उसके बाद वो पेशेंट एकदम सही हो गई और अपने चलने फिरने लग गई। वेरी गुड जी। डॉक्टर साहब, जैसे स्पाइन की बात कर रहे हो आप, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हो,
ये वो आजकल वैसे मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, वो जैसे आपका कहते हैं ना भी कि हड्डी का ऑपरेशन हो गया तो पेशेंट गया, ये कहाँ तक सच है? ये देखिए, मैं भी जब पहले पटियाला आया, मैंने आपको तब भी बताया ना, मैं पीजीआई से था, तो मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी। हम तो किसी को बोलते थे जी ऑपरेशन होना है, कभी किसी ने ऐसी बात बोली नहीं आगे से। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इस एरिया में आके देखा कि मतलब किसी को पीठ का ऑपरेशन करने के लिए बैठ दो, वो ऐसे होते थे, ना जी ना, कुछ करा लो, पीठ का ऑपरेशन नहीं कराना, हम ऐसे दर्द में जी लेंगे, झुक के चल लेंगे, सहारे से जी लेंगे, बेड पे जी लेंगे, पर ऑपरेशन नहीं कराना। तो मैं कईयों से ये पूछता था कि ऐसे जीने का भी क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो ऑपरेशन कराओ। बिल्कुल। और ये जो चीज़ें हैं कि ऑपरेशन करा के पेशेंट बेड पे आ जाता है, ये पुराने ज़माने की चीज़ें थी, जब हमारे पास आधुनिक माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, हमें वो नर्व रूट्स जो छोटी छोटी होती थी वो दिखाई नहीं देती थी। बट आज का टाइम हम सारी सर्जरीज माइक्रोस्कोपिकली करते हैं, तो उसमें जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो इंजरी के चांसेस है वो बहुत कम हो गए हैं। मतलब हमारे ही यहाँ पे स्पाइन के 60-70 ऑपरेशन हो चुके हैं, एंड आई डोंट रिमेंबर इवन एक भी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो इस तरह की कि किसी का कुछ रुक गया हो। जितने ऑपरेशन किए सब कामयाब सारे, मैं अब लाइन लगा सकता हूँ मरीजों की, वो आपके पास सीवी पे आ सकते हैं, वो आके बता देंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या है, और किसी का ऐसा नहीं हुआ कि कोई बेड पे आ गया। ये धारणा फिर क्यों बनी सर? ये इसलिए बनी है क्योंकि जो प्रीवियस प्रायर टू दिस जो यहाँ पे सर्जरीज होती थी, दी वर नॉट उतने इक्विपमेंट्स के साथ नहीं होती थी। क्योंकि जब इतने इक्विपमेंट्स के साथ सर्जरीज नहीं होती है तो डेफिनेटली जो डैमेज होने का चांस है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है तो टांगे खड़ जाती हैं पेशेंट्स की, या उनको मतलब पेशाब लैट्रिन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चलता आ रहा है पीछे से। आप जितना न्यूरो के भी शायद आप जी न्यूरो स्पाइन दोनों, और दोनों के है आप, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हमेशा ब्रेन के ही होते हैं, क्योंकि ब्रेन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। उसमें हमारे पास हर तरह के केस आते हैं, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट हैं, इन्यूमरस एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मतलब पेशेंट्स की टेस्टिमनीज भी है हमारे पास, जो कि पेशेंट मतलब बचने की भी उम्मीद नहीं थी लेकिन उनको बचाया गया हमने। कैसे? अब मैं आपको बताऊं, अच्छी सर्जरी करना सिर्फ 10% पार्ट होता है, 90% होता है कि उसकी ऑपरेशन के बाद केयर कैसी हो रही है। तो वो केयर भी हमारे पास बहुत अच्छी है। हमारे पास पीजीआई से ही यहाँ पर जो ब्रेन के एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वो भी है, तो मतलब 24 आवर्स हमारी केयर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे ब्रेन की बात की आपने, अपने ब्रेन की तो फिर किया ऑपरेशन की हो गया? हाँ, बहुत की है, स्पाइन से ज़्यादा हमने ब्रेन के किए जी। जब ब्रेन के करते हो उस टाइम आपका वो पहले भी शब्द बोला टिपिकल बहुत होता है ना ऑपरेशन, डिफिकल्ट होती है। आपको डर लगता है उस टाइम ये कुछ बात हो इधर उधर ना हो जाए? नहीं, देखिए हम सब कुछ पेशेंट को समझाते हैं पहले कि ये आपका प्रोसीजर होना है, ये कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है, ज़रूरी नहीं है ये सब होगा ही होगा, बट दीज आर एसोसिएटेड विद दिस। तो हम उसको समझा के ही सारा कुछ कंसेंट लेके ही करते हैं। और रही बात हमारे डर की, हमें वो जो डर होता है वो इनिशियल कुछ केसेस जब होते हैं हमारी लाइफ के, तब हमें लगता होता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सो वंस यू कम इन टू प्रैक्टिस, आप डेली वो केस करते हो तो वो हमारे डर खत्म हो जाता है। जैसे आपने बोला कि भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ट्यूमर है, ब्लीडिंग हो गई, जैसे कल हमने एक ब्रेन की ब्लीडिंग का केस ऑपरेशन किया, 3-4 दिन पहले एक ट्यूमर का ऑपरेशन किया, इस तरह से। इसकी स्टेजें भी हैं कोई, फर्स्ट स्टेज, सेकंड? बिल्कुल। फिर जैसे किसी पेशेंट को कोई पता नहीं है कि भी अब क्या मैं कौन सी स्टेज है मेरे पास, जब मैं कहाँ पर हूँ, जब उसकी मृत्यु भी ज़्यादा खराब हो रही है, फिर कैसे डील करते हैं उसको? देखिए हम उसको बिल्कुल समझा देते हैं कि 2 तरीके हैं। अगर तो उसकी ब्रेन में जो भी मतलब गांठ है, मान लो पहले तो है ना, अगर तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से उसकी जान की दिक्कत है, तो उसका ऑपरेशन करके पहले गांठ निकालनी पड़ती है, फिर उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, 2 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, जिससे ये पता चलता है वो कौन सी स्टेज पे है। फिर उसके हिसाब से उसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आगे डिसाइड किया जाता है। मान लो अगर सिर्फ किसी के सिर में गांठ है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है, तो हमारे पास ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें सिर्फ हम एक छेद करके उसकी बायोप्सी ले लेते हैं बिना ऑपरेशन किए, उसको टुकड़े के लिए भेज देते हैं। कई बार क्या होता है, ट्यूमर लो ग्रेड का होता है, सिर्फ रेडियोथेरेपी के साथ, कीमोथेरेपी के साथ ही ठीक हो जाता है। तो वो उन पेशेंट्स को उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तीसरी चीज़, आजकल हमारे पास ये भी है कि हम अवेक रह के भी सर्जरी कर सकते हैं। मान लो कई बार जो ब्रेन का ट्यूमर है वो ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर अपोजिट साइड, जो दूसरी तरफ का अधरंग आने का खतरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मरीज को बेहोश पूरा नहीं करते, उसके साथ बात करते रहते हैं सर्जरी करते टाइम। जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ पर करने से इसको अधरंग आ रहा है तो वहाँ रुक जाते हैं। अब ऐसी टेक्निक भी, इसको अवेक क्रेनियोटमी बोलते हैं।
इसका मतलब ये होगा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ मतलब उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि लोगों की पीछे वो जो धारणा थी वो कि भी अब हमारी हड्डी खराब हो जाएगी, ऑपरेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो अब ये ऐसा बात कुछ नहीं है। नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे भी आया था ना, तो पहले लोग यही कहते थे जिसका सिर का ऑपरेशन हो गया वो तो मरेगा ही मरेगा, जिंदा नहीं रह सकता। बट अब तो ये धारणा बदल गई है। मैंने ही अपने हॉस्पिटल में कितने सारे हमने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जिनको दोबारा हमने हड्डी फिर रखी उनको ठीक किया है। मतलब दे आर न्यूमरस एग्जांपल्स हैं हमारे पास अब। ये तो हो गया ब्रेन की बात। अब हड्डी, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। हाँ जी। रीढ़ की हड्डी की बात जैसे ऑपरेट किया, पेशेंट को फिर कितने चिर बेड में ऊपर उसको रेस्ट देना पड़ता है जहाँ कुछ? वो डिपेंड करता है हमने किस चीज़ के लिए ऑपरेशन किया है। मान लो डिस्क की सर्जरी है, डिस्क की सर्जरी में हम सेम डे चला के पेशेंट को अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। अगर सिर्फ डिस्क है, मान लो उसकी हड्डी हिलती हो साथ में, तो उसके लिए हमें स्क्रू डाल के फिक्स करना पड़ता है उसको। तब हम पेशेंट को अपने नॉर्मल काम तो वो 3rd डे या 5th डे से करना शुरू कर देता है, जैसे कि लैट्रिन बाथरूम जाना, अपना उठ के खाना पीना खाना, या थोड़ा 50-100 मीटर चलना। हाँ, हैवी वर्क है, झुक के काम करना, ये हम कहते हैं 2-3 महीने अवॉइड करें, क्योंकि हड्डी को जुड़ने में 2-3 महीने लगते हैं। वो एक मनके की बात चलती है उधर। हाँ, मन का हड्डी ही है, वही बात है ना जी। वो जो जब डैमेज हो जाए फिर उसका फिर स्क्रू से काम कर चलाते हो, या उसका कोई ऑपरेट करते हो, या कोई क्या उसमें डालते जी डिपेंड करता है वो किस तरह का डैमेज है। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले ये केस किया है, बिल्कुल जवान लड़का था 22 साल का, वो छत से गिरा, उसका मणका ऐसे पिचक गया, ठीक है। अब हमने पुराने ज़माने में क्या होता था, जो मणका पिचक गया उसको छोड़ दिया जाता था, 2 स्क्रू ऊपर डाल देते थे, 2 नीचे डाल देते थे। लेकिन अब न्यूअर टेक्निक्स क्या है कि अब एक स्क्रू जो है ना, हम जो टूटा हुआ मणका है उसी के अंदर डाल दें, उसी के अंदर डाल के हम उसको खोल देते हैं। इससे क्या होता है, 2 ऊपर 2 नीचे डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ऊपर और नीचे डालना पड़ता है। चीरा भी छोटा हो जाता है ऑपरेशन का, और मरीज को जल्दी रिकवरी आने का चांस होता है। ओके, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਾਈਲਸਾਈਨ ਮੈਨਿੰਜੀਓਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨਿੰਜੀਓਮਾ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀ। 2 ਦਿਮਾਗ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।